बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिसर्च पे कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज अंडरटेकन टू आंसर क्वेश्चंस कंसर्निंग causes, effects or trends relating to past events that may shed light on the present practices or behavior। यानी कि इसका ताल्लुक उस यानी कि उन वाक़यात से है जो माज़ी के अंदर जो गुज़र चुके हैं, हम उनको रिसर्च करते हैं, उनके बारे में, उनकी हकीकत जानने के बारे में और कॉज़ इफ़ेक्ट्स के ट्रेंड्स को जानने के बारे में। ठीक है, तो ये है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक कलेक्शन। तो इसके अंदर क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है एंड ए क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ डाटा। और पहले डाटा को सिस्टमैटिक कलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी तनकीदी उसको एवेल्युएट किया जाता है रिलेटिंग टू पास्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमिना, जो किसी खास मज़र के बारे में जो वाक़यात होते हैं उनको बयान करते हैं। तो हम सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एवेल्युएट करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च फोकसेस ऑन ए केयरफुल स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट पास्ट इवेंट्स। हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ ए क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स। इसको हम तनकीदी अंदाज में, तहकीकी अंदाज में इवेंट्स को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। देयर डेवलपमेंट, वो किस तरह डेवलप होते हैं, एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, और जो माजी के तजुर्बात हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। एंड ए केयरफुल वेइंग ऑफ एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट, और उस माजी की उस हकीकत के बारे में जो हमारे पास एविडेंस होती है या जो डाटा होता है उसकी हम वैलिडिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखते हैं, क्या है कि वो किस हद तक ऑथेंटिक है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस, और फिर हम उस इंटरप्रिटेट करते हैं, उस एविडेंस की रोशनी में हम उन वाक़यात को क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। The purpose of historical research is to gain a clear understanding of the impact of the past on the present and future events related to the life process। हम अपनी ज़िंदगी के जो करंट सिचुएशन है और फ्यूचर को अपने माजी से अलहदा नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि माजी के जो वाक़यात हुए हैं उनकी खोज लगाना ज़रूरी है, उनकी तह तक जाना ज़रूरी है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च हमें ये मदद देती है कि हम माजी के जो वाक़यात की हकीकत के करीब तर उसकी हम तक पहुँच सकें उससे। इट इन्वॉल्व डिटेल एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिटन। तो इसमें डिटेल में एनालिसिस होता है कि क्या अब तक लिखा गया है। एंड इज़ यूज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और इंटरप्रेट दीज इवेंट्स, और इन इवेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है और उनकी तशरीह कैसे की गई है। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ रिटन मटेरियल्स बट मैनी इंक्लूड ओरल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। इसमें रिटन जो मटेरियल उसको एवेल्युएट किया जाता है, इसके अलावा जो ज़ुबानी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको भी देखा जाता है। Historical research relies on available data, usually in the form of written narrative records of the past, diaries, letters, newspapers, minutes of meetings, reports ऐसी। तो इन तमाम शक्ल के अंदर हमारे पास डाटा मौजूद होता है जिसको हम एवेल्युएट करते हैं। The result of historical research studies contribute to a clear understanding of past, present और future events। तो जब हिस्टोरिकल रिसर्च के नतीजे में एक ख़ास इवेंट के बारे में, एक ख़ास तारीखी हक़ाइक़ के बारे में हम अच्छी तरह जान लेते हैं और उसकी मौजूदा दौर में और फ्यूचर में उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी उसके बारे में हम जानते हैं। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च आल्सो कवर्स कैटेगरीज सच एज हिस्टोरिकल, लीगल, डॉक्यूमेंट्री, बिब्लियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, आइडिलेशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। Sources for historical research are hospital records, order sheets, purchase orders, records are on economical and convenient source of information। अगर हम माजी में हमने देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम कोई रिकॉर्ड देखना चाहें कि फ़लाँ दौर में अगर कोई वबा फूटी थी तो उस वबा के नतीजे में क्या उसका इम्पैक्ट था, कितने लोग उसके शिकार हुए थे, कितने लोग रिकवर्ड हुए थे, तो फिर हम इसको क्या देखना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे उस बीमारी के हवाले से, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम उस हकीकत तक जान सकें कि उस ख़ास बीमारी का इम्पैक्ट क्या था। तो ये कुछ स्टेप्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। सबसे पहले आइडेंटिफाई एन आइडिया, टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन, कंडक्ट ए बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू। पहले हम कोई टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उससे लिटरेचर रिव्यू करेंगे। रिफाइन द रिसर्च आइडिया एंड क्वेश्चंस, फिर हम रिसर्च आइडिया को रिफाइन करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। डिटरमिन that historical method will be method use, identify and locate primary and secondary data sources। इसको हम आगे जाके बयान करेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी डाटा सोर्स क्या होते हैं। evaluate the authenticity and accuracy of source materials,
एनालिसिस द डाटा एंड डेवलप ए नैरेटिव एक्सपोजिशन ऑफ द फाइंडिंग, और लास्ट में जो फाइंडिंग होती हैं उसके बारे में हम आप क्या करते हैं, एक नरेशन बयान करते हैं, एक खास नतीजे पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की। आर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दे इंक्लूड रिमेन्स आर रेलिक एसोसिएट विद पर्सन ग्रुप्स आर पीरियड्स आर इवेंट्स, किसी भी शख्स या किसी वक़ाइक से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, जो बाक़ियात हैं, फॉसिल्स हैं, स्केलेटन ढांचे हैं, टूल्स हैं, वेपन्स, अटेंसिल्स, क्लॉथिंग, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स एंड आर्ट, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, एज ए प्राइमरी सोर्स में शामिल होती हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड एज प्राइमरी आर कैरेक्टर्स, लॉ, कोर्ट रूलिंग्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफिक लेटर्स, डायरीज, डीड्स, विल्स, लाइसेंसेस, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट्स, बिल, रिसीट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट्स, मैप्स, इंस्क्रिप्शंस, डायग्राम्स, बुक्स, पैम्फलेट्स, फिल्म्स, पेंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, तो ये तमाम चीज़ें प्राइमरी सोर्स में शामिल हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्स में। द राइटर ऑफ द सेकेंडरी सोर्स वाज नॉट ऑन द सीन ऑफ द इवेंट, तो जो राइटर होता है सेकेंडरी सोर्स का, वो उस इवेंट के मौके पर मौजूद नहीं होता। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा आर यूजुअली लिमिटेड वर्थ बिकॉज ऑफ द यूजुअल एरर्स दैट रिजल्ट्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हिस्ट्री बुक्स, तो इसमें जब एक शख्स से दूसरे शख्स तक इंफॉर्मेशन मुंतकिल होती है तो उसके अंदर एरर भी हो सकते हैं, गलती का एहतमाल भी हो सकता है, इसलिए प्राइमरी सोर्सेज आर मोर क्रेडिबल दैन दी सेकेंडरी सोर्सेज। तो इसमें पर्सनल बायस भी आ जाते हैं, इडल एंड कलरलेस स्टाइल भी आ जाता है, फेलियर टू इंटरप्रेट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द लाइट ऑफ देयर यूज इन द अर्लियर आइटम्स, तो उन चीज़ों को हम अगर उसी तरह इंटरप्रेट करने में नाकाम भी हो सकते हैं, तो सेकेंडरी सोर्स इज लेस क्रेडिबल दैन दी प्राइमरी सोर्स। तो ये एडवांटेजेस हैं, परमिट्स इन्वेस्टिगेशन टू टॉपिक्स एंड क्वेश्चन दैट कैन बी स्टडीड इन नो अदर फैशन, हम यानी कि उनको किसी और तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। फिर डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट कंट्रोल फॉर द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, लिमिटेशन आर इम्पोज्ड ड्यू टू द कंटेंट एनालिसिस, रिसर्चर्स कैन नॉट इंश्योर रिप्रेजेंट ऑफ द सैंपल, तो रिसर्चर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो प्रेजेंटेशन को उसको कर सकें, नुमाइंदगी कर सकें। तो ये मेथड एंड टूल्स हैं, कंकरेंट वैलिडेशन, फोटोग्राफी, हिस्टोरिकल रिव्यूनिज्म, चेंज लॉग, ह्यूमन एवोल्यूशन, सोशल, जैसे रिसर्च स्टडिंग द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ 200 पेशेंट्स हु एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। तो ये हमारा आज की मुख्तसर वक्त में हमने बयान किया हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।